धनु लग्न और राशि वालों के लिए वक्री शनि जो कि 23 जुलाई को वक्री हुए हैं और 9 जुलाई को गुरु भी उदित हुए हैं जो कि जून मंथ में अस्त के हुए थे। देखिए, शनि वक्री होना ये हर साल होता है, लगभग 4-4.5 महीने शनि जो है वो वक्री होते हैं। वक्री ग्रह हमें ये दिखाता है कि हमारे कोई पेंडिंग कर्म, खास करके शनि गुरु, ये जो ग्रह है ये बहुत स्ट्रांग रिजल्ट देते हैं, तेजी से रिजल्ट देते हैं। अब शनि वक्री हो रहे हैं तो इसके क्या परिणाम मिलने वाले, तो ये एंड ऑफ नवंबर तक शनि वक्री रहने वाले हैं। तो हमें इसके क्या परिणाम मिलने वाले, आज हम धनु लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। कुंडली के प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा है तो ये धनु लग्न की कुंडली है। आपको लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और कुंडली में कहीं भी 9 नंबर के साथ अगर चंद्रमा है तो आपकी राशि जो है वो धनु है। राशि को आपको कम इंपॉर्टेंस देना है। 20% राशि से पकड़िए, 80% जो है वो लग्न से पकड़िए। तो देखिए, शनि चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में हो गए हैं 13 जुलाई को। अब 13 जुलाई को अगर शनि वक्री हो गए हैं तो एक चीज देखिए आप, ये चतुर्थ भाव जो है ये है भूमि, माता, वाहन और सुख, मन, ये सब चीजें हम इस भाव से देखते हैं। अब क्या होने वाला है, चतुर्थ भाव में माता के स्वास्थ्य में अगर कोई तकलीफ चल रही थी तो वो सुधार दिखेगा, तेजी से दिखेगा। आपको अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी, अच्छे हॉस्पिटल्स मिलेंगे, कन्वीनियंट व्यवस्थाएं मिलेगी। ऐसा हो जाएगा कि वो जो हॉस्पिटल है, वो जो डॉक्टर है वो आपके घर से भी काफ़ी नज़दीक है, आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, या अगर वो दूर भी है तो वहाँ पे आपके लिए अरेंजमेंट्स जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि ग्रह अभी वक्री है, वो आपको रिजल्ट तेजी से देगा। आप बहुत दिनों से तकलीफ में थे कि माता के लिए अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा था, अब मिल जाएगा। उसके बाद में कोई आप प्रॉपर्टी, व्हीकल खरीद सकते हैं, आपके सुख, मन को शांति मिलेगी, ऐसी कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका जो घर है उसे आप रिनोवेट करो, एक आधा रूम रिनोवेट करो, एक आधा आप इंटीरियर का ऐसा काम करोगे जिससे डे टू डे में आपको एक शांति मिले, सुख मिले। ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें डेफिनेटली होगी। अब बात करते हैं हम शनि की दृष्टियों की। शनि की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि आपके जॉब के स्थान में, रोग ऋण शत्रु वाला स्थान है और आपका जॉब है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे आपके लिए कोई अगर छोटी मोटी बीमारी है तो शनि पहले तो सामने लाएंगे और अचानक से लाएंगे, आपको पता नहीं है बट अचानक से लाएंगे, आपको उजागर करेंगे कि आपके लिए कुछ ना कुछ ये तकलीफ है, या आपको भी पता था कि ये तकलीफ से मैं जूझ रहा हूँ लेकिन आप इग्नोर कर रहे थे। अब वो उसकी सीवियरिटी थोड़ी बढ़ेगी, सामने आएगी एंड देन आप डॉक्टर को दिखाओगे, क्योर मिलेगा। तो अगले 4-4.5 महीने में ये सभी चीज़ें हो जाएगी। आपको शनि कर्जा दिला सकते हैं लेकिन शनि ने दिया हुआ कर्जा जल्दी उतरेगा नहीं, तो थोड़ा सा संभल के आपको लेना चाहिए। पर्पज आपका क्लियर होना चाहिए कि मैं किस पर्पज में ये कर्जा ले रहा हूँ और मैं वो उसी जगह पे इस्तेमाल करूँगा या नहीं। और जॉब के स्थान में शनि आपको जॉब सिक्योरिटी देंगे क्योंकि एक दृष्टि कर्मस्थान में भी है और वहाँ पे मंगल है। लगभग पिछला 1.5 महीना मंगल और केतु की युति ने बहुत परेशान किया था, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। भाग्य का साथ अभी भी थोड़ा कम ही है, कर्म से चीज़ें मिलेगी। यानी कि गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, पिता के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है क्योंकि केतु वहाँ पे, केतु एक अभाव देता है, इल्यूजन देगा, आपको तकलीफ होगी क्योंकि केतु जो है वो गवर्नमेंट रिलेटेड, खास करके कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई आपके चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी, ये चीज़ हो सकती है। बट कर्म की वजह से आप आगे बढ़ोगे। मतलब ये बता रहा हूँ मैं कि आपको एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। लक आप आजमाना कोशिश करोगे तो आप हार जाओ, लक के ऊपर मत जाइए, कर्म से कीजिए। उसके बाद सप्तम दृष्टि की मैंने यहाँ पे बात की, शनि और मंगल की। शनि की मंगल के ऊपर दृष्टि लक्ष्मी योग का भी निर्माण करती है, तो कर्मस्थान में आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, बड़ी ऊंचाई आपको मिल सकती है। उसके साथ साथ एक दृष्टि लग्न पे है तो आपके डिसीजन सही हो जाएंगे। आप जो भी सोचोगे, आपका इंट्यूशन वो सही हो जाएगा। इंट्यूशन यहाँ भी है, मन यहाँ भी है,
आप सही डायरेक्शन में, आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। सिर्फ आपको सही डायरेक्शन में उस फील्ड के एक्सपर्ट्स की सलाह लेके आगे जाना चाहिए। अब बात करते थोड़ा गुरु की। गुरु सप्तम भाव में, बहुत सारे धनु लग्न और राशि वालों के अभी विवाह के योग बन रहे हैं। गुरु सप्तम भाव में है, दशाएं अगर सही चल रही है तो आपके लिए विवाह के योग बन रहे हैं। गुरु की दृष्टियों की अगर बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 7 और 9, तो 5वीं दृष्टि इच्छा पूर्ति के स्थान में है। आपको आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। आपको बहुत दिनों से कहीं पे जाना है, कोई यात्रा करनी, कहीं पशुपतिनाथ के दर्शन जाना, ऐसी सभी इच्छाएं इस टाइमिंग में पूरी हो सकती है। और लग्न स्थान में भी दृष्टि है, तो मैं जैसे कहा शनि और गुरु दोनों की भी दृष्टि, तो डिसीजन आपके सही हो सकते हैं, इंट्यूशंस आपके सही हो सकते हैं। आपने जैसा सोचा था वैसी ही चीज़ें घटित होती हुई आपको नजर आएगी। और ये पराक्रम स्थान में राहु है, वहाँ पे गुरु की दृष्टि है। आपको जिस चीज़ का नॉलेज नहीं उसमें अभी उलझिए मत, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। जैसे कि आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं तो शेयर मार्केट में अभी पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए। आपको पता नहीं है कि इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच अच्छी है तो किसी को सलाह मत दीजिए। या अगर आप स्टूडेंट है तो आप किसी और ने इंजीनियरिंग में उस फील्ड में बहुत अच्छा ग्रो किया है इसलिए मैं भी उधर जाता हूँ, ये सब चीज़ें मत कीजिए। तो बिकॉज वहाँ पे राहु भी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो धनु लग्न राशि के लिए केतु थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज वो भाग्य स्थान में पिता के साथ में थोड़ी सी वो अनबन करा सकता है। और गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम है, डॉक्यूमेंट से क्लैरिटी नहीं रहेगी और उसकी वजह से डिलेज आपको हो सकते हैं। स्पिरिचुअल लेवल पे लेकिन केतु बहुत अच्छा है आपके लिए। भगवान धर्म से केतु आपको जोड़ेगा, तो केतु के लिए उस हिसाब से सही है। बट बाकी आपके लिए कर्म पे भरोसा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विवाह के लिए योग अच्छे बन रहे हैं। कर्जा आपको थोड़ा सा संभल के लेना चाहिए। बाकी जॉब के स्थान को, कर्म स्थान को, आपके बिजनेस को वो सिक्योर कर रहे हैं। गुरु भी आपको नई पार्टनरशिप दे सकते हैं। हस्बैंड वाइफ है तो आप दोनों के अंदर का रिलेशन सुधर सकता है। तो ओवरऑल में अगले 6 महीने बहुत अच्छे हैं धनु लग्न और राशि वालों के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।